हम सभी लोग प्रकृति से जुड़े रहते हैं। जहाँ पे भी हमें प्रकृति का आवाज़ सुनाई देती है, बारिश की रिमझिम सुनाई दे, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे, हवा की एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दे, क्या होता है? हम उस आवाज़ में खो जाते हैं, उस नज़ारे में खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अपना शरीर इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ है। ये हमारे वातावरण को ऐसा शुद्ध कर देती है कि जिसके अंदर हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट शाम को एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई, जब पूरा का पूरा इनका ग्रुप बोलता है, बहुत आनंद आता है। उस टाइम ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हमारे को छेड़े भी नहीं। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? पानी, हमारी बॉडी में 70% पानी है, और जहाँ पे भी हम नदी देखते हैं, मन के अंदर बहुत प्रसन्नता आ जाती है। ये पानी और प्रसन्नता का क्या लेना देना है? हमारी बॉडी 70% जो पानी है, पानी के साथ एकदम देखते ही हमारी जुड़ने की इच्छा हो जाती है, और हम क्या करते हैं, एकदम कहते हैं चलो नहा लें या थोड़ी देर पानी में हम बैठ जाएं। यहाँ पे पानी में बैठना और खेलना ये आपकी इच्छा नहीं है, ये हमारे बेसिक एलिमेंट का कमाल है। वायु, जहाँ पे भी हवा चलेगी, ठंडी ठंडी बयार बह रही है, वहाँ पे क्या होगा? हम उस हवा के अंदर बैठ जाएंगे और घंटों घंटों आप बैठे रहिए। हरियाली के बीच में बैठ जाइए, ऐसी ऐसी जगह पहाड़ों में जहाँ बर्फ़ हो या हरियाली हो, हम हर जगह बैठने को तैयार हैं और बहुत देर तक हम बैठ जाते हैं। और कई बार तो हम लोग आपस में मन करते हैं कि यार यहीं पे हमारा घर होता, काश हम यहीं पे रहते। लेकिन दूसरे पल याद आता है कि नहीं, हमारे को अपने और भी बहुत सारे काम हैं, और हम वहाँ पे बहुत मजबूरी से अपने दिल को मन मार के हम लोग वहाँ से चलते हैं। लेकिन जैसे भी जब भी मौका मिलता है, हम तुरंत उस प्रकृति की तरफ दौड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम प्रकृति से ही बने हुए हैं, इसी सब चीज़ों से बने हैं, और जहाँ हमें अपनी चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, वो वहाँ पे हमें पूरी हो जाती है। हम उन व्यक्तियों की बात करते हैं जो कि कहीं बाहर नहीं जा पाते। क्या होगा जब उनके अंदर प्रकृति की ये सब चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है? तो क्या होता है, हमारे अंदर कई तरह की बीमारियां आने लगती हैं। हमारा जो अपना शरीर है, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, और जब वो नहीं हो पाता तो उसका नतीजा क्या होता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हमारा क्रोध बढ़ना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाएगी, और हम किसी न किसी बात पे किसी को हम टोकने कहने लग जाते हैं। यहीं पे हमें समझ लेना चाहिए, अगर हमारे शरीर में थकान हो रही है, हमारा क्रोध बढ़ रहा है, या हमें झुंझलाहट या चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, इसका मतलब हमारे को प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और उस केस में आप कहीं पे भी प्रकृति से चले जाएं और वहाँ पे उसके बीच में आप बैठ जाएं। आप पूरा दिन बैठे रहिए, घंटों घंटों बैठे रहिए। हमने ये नहीं कहा कि परमानेंट वहाँ बैठिए, आप 2 घंटे बैठिए, 5 घंटे बैठिए, लेकिन ये एक रेगुलर फीचर होना चाहिए। अगर आप महीने में 2 दिन भी आप चले जाते हैं, 1 दिन भी चले जाते हैं, तो बहुत है। आज हम लोगों की ऐसी अपनी एक जीवन शैली हो गई है कि घर हमारा सारा बंद है, गाड़ी हमारी बंद है, हम ऑफिस में चले जाते हैं, वो भी चारों तरफ से बंद है। प्रकृति से हम लोग जुड़ ही नहीं पाते, और उसके नतीजा क्या होता है? हमारे अंदर एक तनाव, एक अवसाद बढ़ता जाता है, और उस तनाव की वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। हमारी सोच बहुत संकीर्ण हो जाती है, छोटी हो जाती है, और हम बार बार बात बात में खींचने लगते हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है कि हमारे अंदर केमिकल चेंजेस हो रही हैं। यहाँ पे अगर मैं नियम से ये मान लूँ कि महीने में 1 बार मुझे बाहर जाना है और नेचर से मुझे कनेक्ट होना है, तो क्या होगा? हमारे शरीर की जितनी भी डेफिशिएंसी है, जो भी कमी है, वो प्रकृति में, नदी के अंदर बैठ के, या पहाड़ों के बीच में बैठ के, या खुली हवा में, जहाँ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है और मन को एक बहुत शांति मिल रही है, यकीन मानिए आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सूरज से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है।
जब तक हम अपने आप को चार्जर पे नहीं रखेंगे, हमारे अंदर जो चार्जिंग है वो नहीं हो पाती और जो ऊर्जा है वो पूरी तरीके से एकदम तैयार नहीं हो पाती। तो सूर्य से कनेक्ट होना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।